ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 जुलाई 2023। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट में बाबा ने बताया था कि सारी अच्छाई ढूंढनी है, खोजनी है तो अपने आप में, सारी बुराई भी ढूंढनी है, खोजनी है तो भी अपने आप में। अगर हम दूसरों की कमी कमज़ोरी को देख करके वर्णन करते हैं तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं, और अगर हम अपनी विशेषताओं को देख करके बाबा को याद करके आगे बढ़ते हैं तो आपसे अच्छा इंसान भी कोई नहीं। फिर बाबा ने बताया कि मनुष्यों की फितरत होती है कि थोड़ा भी कुछ मिलेगा तो अभिमान आ जाएगा, है ना। बाबा से मांगेंगे कि बाबा आप मुझे ऐसा ऐसा दे दो, फिर मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। परंतु जैसे ही बाबा से प्राप्ति हो जाती है फिर नज़र भी नहीं आते हैं। तो किसी ने कहा कि बाबा बैठकर आत्मचिंतन करने की कमी के कारण ऐसा होता है क्या? तो बाबा ने कहा बैठ के आत्मचिंतन करने का और क्या होता है ना। बच्चे जब अभिमान चढ़ता है तो दिखता नहीं है ना अपनी कमी कमज़ोरी, लगता है कि मैं सब सही कर रहा हूँ। अपने आप को ही करेक्शन कर लेते हैं, अपने आप को ही सोच लेते हैं मैं करेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, कोई मुझे सलाह नहीं दे सकता, किसी की सलाह नहीं माननी। अपने आप को एकदम ऐसे फिट कर लेना कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ये अभिमान है। जब तक बैठोगे नहीं, अपनी कमी कमज़ोरी का मालूम नहीं पड़ेगा, अपनी कमी कमज़ोरी को देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं। अगर कोई आपको बताता है कि आपके अंदर ये चीज़ है या ये कमी है, आप इसको ठीक करो, उस चीज़ को सुनना चाहिए, सुन करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर मेरे को 4 बच्चे बोल रहे हैं या 10 बोल रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं मुझ में कोने में कहीं ये चीज़ होगी ना। अगर मुझे इतने बच्चों से सुनने को मिल रहा है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे में है, तभी तो सबको दिख रही है। ये चित्र सबको दिखाई देगा ना, दिखाई देगा ना ये चित्र सबको। पर अंधे को लाकर खड़ा करो इस चित्र के सामने, दिखाई देगा? नहीं देगा। अंधा माना कौन? जिनको भले ही ज्ञान है लेकिन अहंकार की जिस पर पट्टी बंधी हुई है, अभिमान की जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो इस चित्र को कभी देख ही नहीं पाएगा। माना अपने आत्मा रूपी चित्र को कभी नहीं देख पाएगा। मुझ आत्मा रूपी चित्र में क्या क्या कमी कमज़ोरी कहाँ कहाँ है वो कभी नहीं देख पाएगा। तो क्या करना है? अपने चित्र को देखना है और चित्र को देख करके ऐसे चरित्रवान बनना है, ऐसे चरित्र धारण करने हैं। अंधा नहीं बनना है, अभिमान की पट्टी को उतारना है, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि जब अभिमान की पट्टी बन जाती है ना तो अपना शिव बाबा भी दिखाई नहीं देता। उदाहरण कैसे? भक्ति मार्ग में जो कहानियाँ बनी है रावण की, जब रावण को भक्ति करके शक्ति मिली तो रावण को लगा कि अब मेरे से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। तो सामने बाबा खड़े हैं, वो उनको भी नहीं पहचान पाया, उसको भी फिर देख नहीं पाते। तो इससे क्या होता है? बच्चे इतना अंधे नहीं बनो, इतने अंधे नहीं बनना कोई भी, ताकि अपने बाप को देखना ही भूल जाए। इसलिए बाबा दानी भी है ना। कोई बच्चे बोलते हैं हमने बाप को इतना दिया तो बाबा क्या कहेंगे। आपने अपना हिसाब निकाला और जिस दिन बाप हिसाब निकालने बैठा तो चुकतू करोगे क्या? उसका ब्याज क्या वो भी चुकतू नहीं कर पाएंगे। बच्चे अपना हिसाब निकालते, मैंने इतना किया, तो बाबा ने क्या कहा? मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी आपकी जन्म जन्म की डायरी रखी है। एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की डायरी रखी है। जिस दिन मैं हिसाब निकालने बैठा तो क्या होगा? इसलिए बाबा ने क्या कहा? आपने सौदा किससे किया है पहले ये देखो, सौदागर कौन है पहले ये देखो। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी देते हैं बाप के घर में उसको दे करके दिमाग से निकाल दो,
चाहे आपने कहीं पर भी दिया हो, मंदिर में दिया, गुरुद्वारे में दिया हो या आपने यहाँ दिया हो या आपने कहीं पर भी दिया हो, जो दिया है उसको बुद्धि से डिलीट कर दो, खत्म कर दो। भूल जाओ कि आपने किधर क्या दिया है। आपका भूलना आपके आगे की कमाई का बहुत बड़ा रूप बन के आएगा। और अगर आप बार बार याद रखोगे, मैंने लॉस कर दिया, घाटा हो गया, इतना नहीं देना था, उससे आधा देना था, नहीं उससे आधा भी नहीं थोड़ा सा देना था, मैंने क्यों इतना दे दिया, अभी मेरे को बड़ा पछतावा हो रहा है। बच्चे ऐसे बैठ के चिंतन करते हैं, इतना नहीं देना था, कहाँ मेरी मति मारी गई थी, मैंने इतना दे दिया, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। कंगाल होने का ये संकल्प है कि मैंने इतना क्यों दिया। और कंगाल होने का एक और संकल्प है कि मैंने इतना दिया तो मेरे को इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिला। मानो आपने दिया तो लेने की भावना से दिया। आपने दिया किसको है? अगर आपने बाप को दिया तो बाबा क्या कहेंगे? वो आपके खाते में बाप ने चढ़ा दिया। फिर आप बाद में पछता रहे हो, इतना नहीं देना चाहिए था, भविष्य सोचना चाहिए था, फलाना मुझे समझा रहा था तब भी मैं नहीं समझा, मैं कितना बुद्धू बन गया कि मैंने इतना दे दिया। ये संकल्प करना क्या होता है? ये संकल्प बाबा ने क्या कहा? हम बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं वो सेंटर अच्छा नहीं है, वो सेंटर अच्छा नहीं है, मेरे को उधर नहीं उधर देना था, उधर नहीं उधर देना था। ये व्यर्थ है, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। पहले अगर मुझे पता चलता कि बाबा इधर आने वाले हैं तो मैं बचा कर रखता ना धन को और फिर यहाँ देता। ये संकल्प भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपने दिया किसको था उस टाइम जब आपने दिया। ये संकल्प करो, रिपीट करो, जर्नी में जाओ। पहले उस समय जब आपने दिया था आपके मन में क्या था? आपने किसको दिया था? आपने बाबा को दिया था, आपने बाबा के घर में दिया था। उस समय को याद करो। फिर उस समय को याद करके आप सोचो कि वो तो मैंने बाबा को दिया था, वो मेरा व्यर्थ कैसे जा सकता है? मेरा बाबा था ना, मेरे मन में बाबा, मेरे दिल में बाबा बैठा था, तभी तो मैंने बाबा को दिया। मैंने किसी मनुष्य आत्मा को थोड़ी दिया कि ये लो बहन जी आप ये लो। नहीं, मैंने किसके घर में दिया? बाप के घर में। तो जब मैंने बाप को दिया है तो वो तो मेरी डायरी में चढ़ा है ना, तो फिर भूल जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपके पास इधर देने के लिए कुछ नहीं है भल चलेगा, पर पहले जमा किए हुए को व्यर्थ नहीं गवाओ। जो पहले जमा किया हुआ है उसमें सोच करके कि इतना नहीं देना था, उसको व्यर्थ नहीं गवाओ। क्योंकि आपने जो कहीं पर भी दिया हो वो किसको दिया है? बाप को दिया है। और चलो उन्होंने कहीं पर भी लगाया हो, ये चीज़ क्यों सोचते हो? कहीं पर भी लगावे, आपने जो दिया आपका तो सफल हुआ, आपने जो किया आपका तो सफल हुआ। वह अगर वेस्ट करेंगे, गलत करेंगे तो उसका पाप कर्म उसके खाते में जाएगा, आपके खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उस समय अपने बाप को दिया है। क्या ये आपने सोच के दिया था कि कहीं मेरा धन गलत कार्यों में नहीं लग जाए? ऐसा तो नहीं सोचा था ना, बस दिल में आया, समर्पण हुआ, हो गया। इसलिए बच्चों क्या करना है? यह संकल्प त्याग दो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया। ये बोलना और ये सोचना आपके भाग्य को लकीर लगाने के कारण है। बाबा ने पूछा, अच्छा सब ठीक हो? जगे हुए हो या नींद ने धावा बोला हुआ है? माया को देखो किस रूप में भी आती है। किस रूप में? निद्रा के रूप में आती है। बाप बैठा है और माया नींद के रूप में अपने बाण पे बाण मारे जा रही है। ऐसा होता है ना? मतलब अभी युद्ध के मैदान में हो या बाप के साथ में हो, अभी भी कुछ कुछ बच्चे युद्ध कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में यूं यूं डुलकियां ले रहे हैं और फिर आँख खोलते भी हैं, और कहीं बाबा ना बीच में बोल दे हमारा नाम लेकर, उठ जाओ जल्दी से। थक जाते होंगे ना बच्चियाँ। और जब बाप आते हैं तो बड़ी मीठी लोरी सुनाते हैं। लोरी सुन के बड़ी अच्छी नींद आती है। इतनी अच्छी नींद आती है कि मन करता है अभी इधर बिस्तर बिछ जाए और अभी सो जाए, है ना?
ऐसा होता है ना, कितनी प्यारी नींद है। अच्छा, बाबा से प्यारी है या थोड़ी कम प्यारी है? जब आती है तब कुछ नहीं दिखता कि बाबा भी बैठा है या नहीं बैठा। बस फिर सोचते हैं बाबा बड़ी ज़ोर से नींद आई है, बच्चे इधर उधर कमर करते रहेंगे। निद्रा की देवी नहीं बनना, नहीं तो आपके भक्त आपको देखकर सो जाएंगे। निद्रा की देवी या देवता नहीं बनना, जागती ज्योत बनना है। फिर बोलते हैं बाबा हम सेवा करते ना, सेवा नहीं हो पाती। तो बाबा क्या कहेंगे? जैसे आप नींद में बाप की बात सुनते हो, ऐसे नींद में आपके भक्त भी आपकी बात सुनेंगे। समझ में आया? किसी को भी ज्ञान दे के जाएंगे, जो मुरली में निद्रा करते हैं, जो योग में निद्रा करते हैं। अगर आप किसी को संदेश देने पहुंचोगे तो वो भी सो के सुनेंगे। हाँ, क्या बोला, अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। याद रखना इस बात को। फिर तो नींद के नशे में रहेंगे और सुनेंगे। भले आपको लगता है कि आँख खोल कर सुन रहे हैं, पर नहीं, उसके अंदर की सीरत सोई हुई होगी। फिर ये आपका घाटा रहेगा। जो बाप की मुरली में सोते हैं और जब योग करने का समय होता है तब सोते हैं, तो याद रखना जब भी बाहर सेवा के लिए जाओगे, कोई भी सेवा करोगे, तो जो भी आपको सुनने वाले होंगे वो भी सो जाएंगे। और उसमें उनका भाग्य नहीं जाएगा, उसमें आप बच्चों का जाएगा। क्योंकि जब मुरलीधर मुरली सुनाता है तो आंखें और बुद्धि एकदम चातरक जैसी बननी चाहिए। एक एक रत्न को अंदर उतर जाना चाहिए, ऐसे छप जाना चाहिए दिमाग में, बुद्धि में। देखा उल्लू कैसे देखता है? ऐसे टुकर टुकर देखता रहेगा। देखा है ना? एकदम ऐसे पलक भी नहीं झपकाएगा। ऐसी आंखें होनी चाहिए कि बाबा की मुरली चल रही है। मुरली की तो बात छोड़ो, जब बाबा आते हैं तब भी नींद में डुलकते हैं। कहाँ पर भी शिव बाबा मिलन होता है ना, कोई कोई बच्चे तो जो प्यासे होते हैं, एकदम तरस रहे होते हैं बाबा से मिलने के लिए, वो यूँ आंखें खोल कर देखते रहेंगे बाबा को, बड़ा प्यार करते रहेंगे। पर जो सोचेंगे बाबा तो हर 15 दिन में आते ही हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सो जाते हैं। जब बाहर मिलन होता है ना, बहुत बच्चे बैठे बैठे पीछे लटका झुटका मारते रहते हैं। कोई बाहर घूम रहा होता है, पंडाल के बाहर, शरीर से नहीं मन से। कोई एक बच्चा ऐसा एकदम याद में तड़पने वाला, मिलन की याद में तरसने वाला बच्चा ही बाप को बड़े प्यार से सुनता है और अपनी प्यास बुझाता है, और बाद में फिर उस रस का टेस्ट भी लेता है। आहा, आज बाबा ने ये कहा, ऐसे नाचता है खुशी में। और कोई तो बाबा मुरली सुनाएंगे तो सोचेंगे हाँ, ये कमी फलाने के अंदर है, ये कमी उसके अंदर है, ऐसा सोचेंगे। फिर भी देखो किसको देखा, दूसरे को देखा कि ये उसके अंदर है। तो कोई बच्चे अपनी निद्रा की अवस्था में सोए हुए होंगे। ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला। ये समय गुजर रहा है, एक एक पल निकल रहा है, एक एक सेकंड निकल रही है। अगर अभी भी हम इन सब चीज़ों में रहे, ऐसी चीज़ों में अपना समय वेस्ट किया, तो फिर आपसे ज़्यादा पछतावा किसी को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम तो मिलते थे, हम तो बात करते थे, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं कि भगवान आ रहा है। उनको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सीना तान के आपको आकर के टक्कर देंगे कि आपने क्यों नहीं बताया हमें। आप क्या कहोगे? हमें खुद नींद आती थी तो हम आपको क्या बताते, ऐसा कहोगे। निद्रा जीत बनना है, माया जीत बनना है, ये भी क्या है? माया का रूप है। अच्छा, फिर आगे भी बाबा से प्रश्न उत्तर किए, जो हम मुरली के नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।